दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक देखेंगे, आपको सभी जानकारी अच्छे से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, कोई वस्तु 400 रुपये के स्थान पर हम बेच कितने में रहे हैं? 350 में। भाई 400 की चीज़ को 350 में बेचेंगे, आप सीधा सीधा जानते हैं कि 50 रुपये का घाटा हो रहा है। अब घाटा यहाँ पर कितने का हो रहा है? 50 रुपये का। और यहाँ पर घाटा हानि में कितने का बढ़ रहा है? 5% का। तो 5% बराबर ये 50 रुपये के हो जाएगा। जब 5% बराबर 50 रुपये के हो जाएगा तो 1% का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे 10, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है? अपने आप में 100% वैल्यू रखता है। जब 1% बराबर 10 रुपये, तो 100% बराबर कितना? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? जब 400 की चीज को 350 में बेचेंगे, सीधा सीधा समझ में आ रहा है 50 रुपये का घाटा। और यहाँ हानि में कितने का घाटा पड़ रहा है? 5% का। तो 5% बराबर 50, तो 1% बराबर 10। जब 1% बराबर 10, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना? 1000। आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? एक व्यक्ति है जो कि 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च कर रहा है। तो 3 से आप 12 बनाने में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौके कितना? 12। ठीक है, यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके कितना? 8। अब आपने मल्टीप्लाई क्यों किया ये कहेंगे आप। देखिए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है भाई, 2 महीने की कमाई से वो 3 महीने का खर्चा चला रहा है, तो 12 महीने का खर्चा कितने महीने में चलाएगा? 8 महीने में चलाएगा कि नहीं चलाएगा? ठीक है, अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, वो 8 महीने की कमाई से ही 12 महीने का खर्चा चला ले रहा है, तो उसका बचत कितने का है? 4 महीने का। तो 4 महीने में वो कितनी बचत कर रहा है? 1500 रुपये की बचत कर रहा है। 1500 रुपये की बचत कर रहा है, तो एक महीने में कितने की बचत करेगा? आप जानते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने की बचत करेगा? 375 की बचत करेगा वो एक महीने में। ठीक है, एक महीने में कितनी बचत करेगा वो? 375 की। तो आपसे क्या पूछा? उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब एक महीने की आय पूछ रहा है दोस्तों। आप देखिए, जब 4 महीने बराबर हमारा 1500 था, तो एक महीने बराबर कितना है? 375। मतलब एक महीने की कमाई वो कितनी बचा लेता है? पूरी पूरी 375 बचा रहा है। एक महीने की कमाई मतलब 4 महीने की कमाई पूरी पूरी बचा रहा है, तो एक महीने की कमाई, एक महीने की आय कितनी है? 375। डी ऑप्शन में आपको 375 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कुछ आदमी, नहीं पता कितने आदमी हैं, तो हम उन्हें एक्स मान लेते हैं। किसी काम को कितने दिन में करना है? 60 दिन में कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर कह रहा है कि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए गए। पहले से कितने आदमी थे? एक्स आदमी थे। उसी काम पर क्या हुआ? 8 आदमी और जोड़ लिए। 8 आदमी और लगा दिए जाए तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। पहले तो काम 60 दिन में पूरा हो रहा था, अब 10 दिन पहले पूरा हो सकता है, मतलब 50 दिन में पूरा हो सकता है। इतनी बात क्लियर। 60 का मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा, ये 60x बराबर 50 का मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा, 50x प्लस 50 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, 400 हो जाएगा। 50x बराबर के इधर आएगा तो 60 में से माइनस हो जाएगा, 10x बचेगा बराबर कितना? 400। x बराबर कितना? 400 बटे में मल्टीप्लाई वाली संख्या बटे में आ जाती है, 0 से 0 कटेगा। x बराबर कितना? 40। x बराबर कितना? 40। तो कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर रहे थे। कुछ आदमी को हमने क्या माना था? x माना था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो बताइए कितने आदमी उस काम पर लगाए गए थे? 40 आदमी लगाए गए थे। बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1452 है, 2 संख्याओं का, पहली संख्या
और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 1452 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। कभी भी ऐसा प्रश्न होगा पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या आपकी जो है वो x हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 3x। आप समझिए कैसे, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/3 है, दूसरी का 1/3 है, दूसरी संख्या हमारी 3x है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 से x हो जाएगा, तो पहली संख्या x ही तो हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1452 हो जाएगा। अब 3x का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो ये हो जाएगा 3x² बराबर कितना, 1452 हो जाएगा। अब ये कितना, x² बराबर कितना, 1452 बटे में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 से कटा दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 कटेगा, 2 बचेगा, 5 जोड़ देंगे 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई 484। लेकिन किसकी वैल्यू है ये x की नहीं दोस्तों, x² की वैल्यू है। हम x² को ही तो फाइंड कर रहे हैं, 3 से हमने डिवाइड किया तो x² की वैल्यू 484। x² की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 484। अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 22 होता है। तो आपका x का मान 22 आ जाएगा। डी ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रश्न का सही आंसर। सवाल को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से करिए, ताकि सवाल आपका कभी भी गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2x + 3 बराबर 9 है तो 3x + 2 का मान बताओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है 2x + 3 बराबर आपको 9 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 9, ये प्लस का 3 बराबर के इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा 6, x बराबर 6, ये मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में 2 से 6 को कटा दो 3 बार में। x की वैल्यू 3 आ गई। मान किसका पूछ रहा है आपसे, 3x + 2 का। अब x की वैल्यू आपको मालूम है 3 है, तो इस x की जगह आप 3 रख देंगे, प्लस का 2, 3 त्रिक का 9 प्लस का 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। आपके प्रश्न का सही आंसर कहाँ दे रखा, 11 डी ऑप्शन में दे रखा है। आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 2 सेकंड से 3 सेकंड से 4 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे, उससे ज़्यादा का वक्त नहीं लेंगे आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में। सबकी समझ में तो प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, y बराबर 2x - 1 बटे में x + 3 है और y बराबर 1 है तो x बराबर क्या। देखिए y का मान आपको 1 दे रखा है, तो इस y की जगह पर आप 1 रख सकते हैं, क्योंकि y का मान आपको दिया गया तो आपने 1 रख लिया। बराबर कितना, 2x - 1 बटे में x + 3 है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 3 का मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूंगा तो x + 3 रहेगा। बराबर में कितना है, 2x - 1 है ये वाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस का 1 है इधर लाऊंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 3 पहले से है, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये प्लस का x इधर जाके माइनस का x, तो 2x में से 1x घट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपसे x की वैल्यू तो पूछ रहा था, x की वैल्यू 4 आ गई, पहला ऑप्शन सही हो गया। बताइए इन प्रश्नों को करने में आपको कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और यही आपको कठिन लगते हैं। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पढ़ाई में मन लगाइए, कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो आप उसे 5 से 6 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। बस मेहनत आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।